हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजनेता और एक शिक्षक के बारे में हम जानेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करेंगे। साथ ही मैं बता दूं, 2020-21 की बिहार यूपी दरोगा के लिए हमारे चैनल पे सुपर टॉपिक सीरीज चलाया जा रहा है, इसे आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। इसमें आपको 48 घंटे के लिए होमवर्क दिया जाता है और उसी होमवर्क से संबंधित अगले दिन सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, जिसमें एक सेट 50 प्रश्न का और दूसरा 100 प्रश्न का सेट दिया जाता है। आप इसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह का। अनुग्रह नारायण सिंह का इससे पहले के वीडियो में हमने फुल डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि सर आप इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लाएं और पॉइंट वाइज बताएं। तो इसलिए मैंने फिर से कुछ नया किया और अभी मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ और अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा एमसीक्यू के तौर पे। जितने भी अब आज तक या तो राज्य हो गए, जिला हो गए या जो व्यक्तित्व दिए गए हैं, उन सभी का आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे। साथ ही एक वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जहाँ से कि आप अपनी तैयारी को प्लस पॉइंट के साथ ऐड करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज जानेंगे पॉइंट वाइज अनुग्रह नारायण सिंह के या सिन्हा के बारे में। अनुग्रह नारायण सिंह या सिन्हा जी के बारे में जानेंगे। ये वैसे व्यक्ति हैं जो भारत के राजनेता और एक प्रतिष्ठित शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में अगर चर्चा करें तो इनकी जन्म 18 जून 1887 को औरंगाबाद जिले के पोयवा गांव में हुई थी। इनके पिताजी का नाम विशेश्वर दयाल सिंह और ये साथ में पोयवा गांव के एक प्रतिष्ठित शिक्षक और भारतीय राजनेता के रूप में उभरे और अपनी पहचान को बिहार और देश में एक नई ऊंचाई पर ले गए। अपनी कृति के अनुसार और कृतियों से बिहार को एक अलग पहचान दिलवाए। अब इनकी बात करें तो ये वैसे व्यक्ति हैं जो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, साथ ही पहले श्रम मंत्री, साथ ही पहले वित्त मंत्री। इनको ऐसे काम मिला जो कि फर्स्ट टाइम बिहार में हुआ था। क्लियर है? तो इन्होंने जब अगर पहले मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की पद ग्रहण की, वो पद था 2 अप्रैल 1946 से और 5 जुलाई 1957 तक उस पद पर सुशोभित रहे। साथ ही पहले वित्त मंत्री के तौर पर 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957 तक शामिल रहे। वहीं ये श्रम मंत्री के तौर पर भी 2 अप्रैल 1946 से 5 जुलाई 1957 तक शामिल थे। वहीं बिहार प्रांत के ये वित्त मंत्री, जब बिहार एक प्रांत था उस समय 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक अपने पद की गरिमा को बनाए रखे और सुशोभित किया। ये 1937 से 1957 तक बिहार विधानसभा में कांग्रेस के उपनेता के रूप में उभरे थे। ये कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता थे। इनकी राष्ट्रीयता की बात करें तो ये भारतीय और पेशे से ये एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और एक बेहतर शिक्षक थे। इनकी धर्म हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और इनके उपनाम यानी लोगों ने प्रसिद्धि ये किस रूप में पाए? बिहार विभूति। बिहार विभूति, बिहार शिखर के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली। साथ ही इन्हें उपनाम के तौर पे बिहार विभूति के नाम से जाना गया, जो आज हम लोग बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जी के बारे में जानते हैं। इन्होंने ही पहली बार बिहार के प्रशासनिक ढांचा को तैयार किया था और बिहार में उद्योग धंधे का जाल बिछाया। बिहार में आज जो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, इन सभी का हाथ जो है लगाने में, शुरू करने में किनके थे? अनुग्रह नारायण सिंह का। इन्होंने ही बिहार में पहले उद्योग धंधे की जाल बिछाई।
इन्होंने बिहार में अनवरत और अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर 13 वर्षों तक बिहार की सेवा की। अनवरत सेवा 13 वर्षों तक बिहार की करते रहे। साथ ही दुखद घटना तब घटी जब इनकी निधन 5 जुलाई 1957 को बीमारी के कारण पटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये बिहार की एक राजनीति क्षेत्र में और बिहार के लोगों के लिए एक अलग ही भूकंपीय संघर्ष था। लोग इससे विक्षेपित हो गए और बिहार की एक अनवरत और एक शोभनीय हीरे बिहार से और देश से विदा हो चले अपने स्वर्ग की राह पर। इनकी मिसाल जो थी ये श्री कृष्ण सिंह के साथ इनकी दोस्ती एक अपनी मिसाल और चरम उत्कर्ष पर मानी जाती है। लोगों का कहना था कि श्री कृष्ण सिंह और बाबू अनुग्रह नारायण सिंह एक ऐसे दोस्त थे जो कभी लगा ही नहीं कि दोनों राजनीतिक रूप से मिले हैं कभी। बचपन के दोस्त जैसे दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते थे और रहते थे। अब इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा 5 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हुई। 5 वर्ष की उम्र में इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई और 1900 में जाकर के इन्होंने औरंगाबाद मिडिल स्कूल में अपनी दाखिला करवाया। वहां से इन्होंने 4 वर्ष की पढ़ाई बाद 1904 में गया जिले में शामिल हुए। वहां पे उपस्थिति दर्ज करवाई और वहां से निकल करके 1908 में पटना कॉलेज में अपनी दाखिला कराए। पटना कॉलेज में आने के समय उस समय देश में परतंत्रता की वेदना जाग चुकी थी। जब सिन्हा जी यानी बिहार विभूति 1908 ईस्वी में पटना कॉलेज में अपनी दाखिला करवाए, उसी समय पूरे बिहार में एक परतंत्रता की वेदना का अनुभव शुरू हुआ। उस समय इनकी दोस्ती और मिलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और योगी राज अरविंद के साथ हुई और उनकी प्रभाव से इनके हृदय पर एक आघात पड़ा और ये अपनी पढ़ाई को छोड़ करके स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। वही शरफुद्दीन के नेतृत्व में ही बिहारी छात्र सम्मेलन नामक संस्था को संगठित किए गए, जिसमें राजेंद्र बाबू और अनुग्रह बाबू का साथ शामिल था। इनकी अगर राजनैतिक जीवन की बात करें तो ये चंपारण सत्याग्रह से इनकी राजनैतिक जीवन शुरू हुई और ये महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी भूमिका अदा की। अपनी अदायगी से इन्होंने महात्मा गांधी राजेंद्र बाबू को इतने प्रभावित किए कि लोग इनके कायल हो गए थे। साथ ही अनुग्रह बाबू को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता अनुग्रह बाबू बिहार विभूति को कहा जाता है। वही गांधी जी के सत्याग्रह के साथ इनकी बात करें तो वकालत करते समय ही 1 वर्ष भी नहीं बीता था, अपनी वकालत को छोड़ करके ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि देश रत्न राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के साथ ये अपनी कदम उनके साथ मिला करके आगे बढ़े। इन्होंने चंपारण में नील आंदोलन के समय उठ खड़ा हुआ और गांधी जी का भरपूर सपोर्ट किया। चंपारण सत्याग्रह के समय में ही इन्हें जेल भी जानी पड़ी, जेल की हवा खाई और अपनी कष्टदायक जीवन को उन्होंने जेल में भी बिताया। वहीं ब्रज किशोर बाबू के प्रोत्साहन पर ही राजेंद्र बाबू के साथ अनुग्रह बाबू भी तत्पर रहते थे। वहीं इनकी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गांधी जी के आश्रम से इनको प्राप्त हुआ था। वहीं आंदोलन को सफल बनाने में 1917 में ये पटना गए थे। कौन से? तो चंपारण आंदोलन को सफल बनाने में। 1920 के हुए नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में ये भाग लिए और 1929 में दिसंबर में सरदार पटेल के संगठन में किसान संगठन के साथ इन्हें मुंगेर शहर का भी दायरा यानी कि जायजा करने को मौका मिला। इन्हें सरदार पटेल के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए ये 1920 में मुंगेर, मुजफ्फरपुर इन सभी जगहों का दौरा भी किया था।
26 जनवरी 1930 को सारे देश में स्वतंत्रता की जब घोषणा पढ़ी जा रही थी, तब अनुग्रह बाबू को भी कई स्थानों पर घोषणा पत्र पढ़ने का मौका मिला। ये उनकी एक अपनी सौभाग्य वाली दिन मानी गई। और उसी समय 26 जनवरी 1933 को पुनः यहाँ पे 26 जनवरी 1930 को जब पटना में वो घोषणा पत्र पढ़ रहे थे, तब उसी समय इनको गिरफ्तार करके 15 महीने के लिए जेल में डाला गया था। ये उनकी सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य भी माना गया कि जब स्वतंत्रता की पाठ वो पढ़ रहे थे, उस समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पर इनके मन में कोई भी हिचक नहीं थी। ये अपनी जीवन को स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर चुके थे। नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने के समय ये चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों का भी दौरा किया था। साथ ही 1934 में बिहार में आए विख्यात प्रलयकारी भूकंप के समय ये अनुग्रह बाबू राहत कार्य में संलग्न थे। वहीं जब 1934 के बिहार भूकंप में राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में जब एक कमेटी बनाई गई थी, उसके उपाध्यक्ष अनुग्रह बाबू यानी बिहार विभूति को शामिल किया गया था उपाध्यक्ष के रूप में। साथ ही 1940 में जब मार्च महीने में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, तो उनका अध्यक्षता कौन किए थे? अनुग्रह बाबू ने ही किया था और इसे सफल ढंग से लोगों तक पहुंचाया और अखिल भारतीय कांग्रेस को सफल बनाया। साथ ही इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय 1940 में इन्हें गिरफ्तार किया गया और अगस्त 1941 में इन्हें रिहा किया गया था। गांधी जी के द्वारा दिए गए करो या मरो का नारा जब देश में बुलंद था, उसी समय 7 अगस्त 1942 को जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तब अनुग्रह बाबू को भी 10 अगस्त को एकाएक मार्ग पर गिरफ्तार कर लिए गए और सन 1944 में कैद से इन्हें आज़ाद किया गया। इनके लिए एक कथन है कि जो कथन किनके द्वारा कही गई है, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कथन कहा है। उन्होंने अपने एक परिचय में राजेंद्र बाबू ने ये बताया कि मेरा परिचय अनुग्रह बाबू से बिहारी छात्र सम्मेलन में ही पहल हुआ था। मैं उनकी संगठन शक्ति और हाथ में आए हुए काम में उत्साह देखकर मुग्ध हो गया और वह भावनात्मक समय माना गया। ये कथन राजेंद्र बाबू का है, जिन्होंने अनुग्रह बाबू के लिए अपनी कथन व्यक्त किए थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पॉइंट वाइज अनुग्रह बाबू यानी बिहार विभूति के बारे में जानकर अच्छा लगा। आप लोग जो पहले के वीडियो में आपने नहीं देखा अनुग्रह बाबू जी का फुल डिटेल में, वो आप लोग ज़रूर देखेंगे। साथ ही यहाँ से आप पॉइंट वाइज आप अपना नोट्स बना सकते हैं। अब नोट्स बनाने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि आप लोगों का कमेंट्स था। साथ ही मैं कुछ दिनों में इनके ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे आप करेंगे और अपनी तैयारी और सफलता की राह में एक कदम आगे बढ़ेंगे। आप लोग PDF के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक जो दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहां से PDF प्राप्त करके नोट्स बनाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। साथ ही फिर से मैं बता दूं, बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए STS को आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे, सुपर टॉपिक सीरीज, जिसमें आपको 48 घंटे के लिए होमवर्क सीरीज दिया जाता है और फिर उसकी सेट प्रैक्टिस की जाती है। इसी के साथ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और चैनल को आप लोग बहुत ही लोगों तक दूर तक फैला करके इस चैनल को ग्रो करेंगे और अपने दोस्त और जो भी हैं उनकी सहभागिता बनेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।